किसान भाइयों, धान में अगर बालियाँ निकलते समय मैं कुछ ज़रूरी काम आपको बता रहा हूँ, ये काम आप कर लेते हैं तो धान की बालियों में एक भी दाना खाली नहीं रहेगा। 100% दाने भरेंगे। धान की बालियाँ लंबी, मोटी, चमकदार बनेगी और धान का उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। इस समय पर धान की फसल में बालियाँ निकलना शुरू हो चुकी है। फसल की आखिरी अवस्था पहुँच चुकी है। इस समय किसान भाई अगर धान की अच्छे से देख रेख करते हैं, सही समय पर सही खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे धान की बालियाँ लंबी, मोटी और पैदावार ज़्यादा निकलती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी काम बताने वाला हूँ किसान भाई। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर भी ज़रूर करें। किसान भाइयों, धान में बालियाँ निकलते समय किसानों को सावधानीपूर्वक धान की फसल की देखरेख करना चाहिए। इस समय धान की फसल में कीट व रोगों का अटैक भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कई ऐसे कारण होते हैं जिनसे धान की बालियाँ सूखने लगती है, दाने नहीं भरते हैं, धान धान की जो बालियाँ होती है वो छोटी रह जाती है, दाने सिकुड़ जाते हैं और उत्पादन कम निकलता है। सबसे ज़रूरी है कि इस समय आपका धान का पौधा एकदम स्वस्थ रहना चाहिए। इस समय धान में तना छेदक कीटों या पत्ता लपेट सुंडी आदि का अटैक सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा फंगस का अटैक, धान में हल्दी रोग, जिससे बालियों पर हल्दी रंग के धब्बे बन जाते हैं, बालियाँ सूख जाती है, बालियाँ काली पड़ जाती है, जिससे धान की उत्पादन पर इसका असर पड़ता है, धान की पैदावार कम निकलती है। धान की फसल में बालियाँ आने से पहले ही आप कीट व रोगों की रोकथाम कर ले। इसके लिए आप अच्छे से कीटनाशक और अच्छे से फंगीसाइड का प्रयोग कर ले, जिससे धान में तना छेदक का अटैक ना हो। इसके अलावा धान में लगने वाले सभी प्रकार के फंगस संबंधी रोगों को कंट्रोल किया जा सके। बालियाँ निकलते समय खेत में अच्छी नमी बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि लगातार आप खेत में पानी को भराव कर दें। पानी भराव से क्या होता है कि इस समय जो तापमान है वो दिन का काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है, जो पानी गर्म हो जाता है, जिससे जड़ें खराब हो जाती है और धान की बालियाँ भी सिकुड़ जाती है। बालियों में फंगस का अटैक तेज़ी से पनपता है। इसलिए आप खेत में नमी बनाए रखें, लेकिन ज़्यादा समय तक खेत में पानी का भराव ना करें। इस समय पौधे को सबसे ज़्यादा पोटास की आवश्यकता होती है। किसान भाई नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अगर आप यूरिया प्लस पोटास दे रहे हैं तो यूरिया की मात्रा आपको ज़्यादा नहीं लेना है। स्प्रे के माध्यम से भी आप एनपीके खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके रूप में आप एनपीके 13-0-45, एनपीके 0-52-34, एनपीके 0-0-50 का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाती है, जिससे भी धान की बालियाँ लंबी, मोटी बनती है, दाने अच्छे से भर पाते हैं, बालियों में एक भी दाना खाली नहीं रहता है। इन खादों के साथ आप बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं। बोरोन 20% जो मार्केट में आपको मिलता है। 100% पानी में घुलनशील खाद होता है। बोरोन के कारण धान की बालियाँ लंबी बनती है, बालियों में दाने अच्छे से भरते हैं, दाना मोटा, वजनदार, चमकीला बनता है, जिससे मंडी में रेट भी काफ़ी शानदार मिलते हैं। इस प्रकार से अगर धान की आप देख रेख करेंगे तो धान की बालियाँ लंबी भी बनेगी, बालियों में 100% दाने भरेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बालियाँ लंबी हो जाती है लेकिन दाने सिकुड़ जाते हैं, दानों का आकार छोटा रह जाता है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, जिससे धान की बालियाँ लंबी, मोटी, दाने अच्छे से भरेंगे और धान का उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।